बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त ये डी चौक से थोड़ा सा आगे का मुकाम है और चूँकि डी चौक पर फ़ौज को डिप्लॉय किया हुआ है, रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है, पुलिस, FC, हर तरह का इदारा और सादे कपड़ों में मलबूस अफराद ने गलियों के अंदर हर तरह से जो है वो अपना महाज संभाला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं उनको वो गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त लोग अभी भी टोलियों की शक्ल में मौजूद हैं। अगर आपको मैं दिखा सकूँ थोड़ा सा, अगर हम आगे आएँ तो आपको अगर हम दिखाएं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग और ISF के जो जवान हैं वो इस वक्त मेरे जो है वो राइट साइड पर मौजूद हैं। अगर हम आपको इस तरफ से दिखा सकें, क्योंकि उस तरफ रेंजर्स की भारी नफरी है, इस तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो जनाब अपना एहतजाज कर रहे हैं। आप नारेबाजी सबसे पहले सुन लें किस तरह से PTI के लोग जो हैं वो इमरान खान के हक़ में जो है वो नारे लगा रहे हैं कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 और आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। फिर हम उन खबरों की जाने बढ़ते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है। जी, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, 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 कैदी नंबर 804, ना पापा की ना गद्दार, कैदी नंबर 804। आजादी 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 तो जी, आपने ये वीडियो जो है वो मुलाहिज़ा फरमा ली कि इस वक्त ISF के जवान हर तरह से नारे लगा रहे हैं और इनके सामने बिल्कुल रेंजर्स की गाड़ी मौजूद है और वो अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त हो सकता है कि जनाब यहाँ पर भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इस वक्त अभी तक लोग जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और रात को जिस तरह से अली अमीन गंडापुर के अगवा होने की खबरें चलती हैं कि KP के हाउस से उनको जो है वो उठा लिया गया है, तो उनके हवाले से एक बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है कि उस वक्त कहाँ पर हैं, उनका सुराग लग चुका है। एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल है। उसकी हकीकत क्या है उस हवाले से आज हमने बात करनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है और ये 302 यानी कि भुट्टो मॉडल नाफिज करने की तैयारियां हैं। शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो चूँकि KPK के वज़ीर आला हैं और आर्टिकल 248 के तहत आप किसी भी सूबे के वज़ीर आला को ना जो है वो हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, ना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस सब के अंदर खैर गंडापुर साहब जो है वो KP के हाउस से जनाब उनको उठा लिया गया। आज KP की असम्बली का हंगामी इजलास है और वो 2 बजे का टाइम था। अब हो सकता है वो इजलास जारी हो और KP की असम्बली के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है और अली अमीन गंडापुर की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फिलफौर उनकी रिहाई का जो है वो मुतालबा कर दिया कि मिसिंग पर्सन है, उनको अगवा किया गया है। तो अब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी पर वकला का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू और जो एडवोकेट जनरल हैं शाह फैसल, वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि उम्मीद है कि चीफ जस्टिस आज के लिए खुसूसी बेंच जो है वो तश्कील देंगे। दायर है सूबे का वज़ीर आला जो है वो मिसिंग है, तो वो आज छुट्टी के दिन जो है वो अदालत लगाना बनती है कि जब कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत लगा ली थी इस्लामाबाद के एहतजाज के हवाले से, तो अली अमीन गंडापुर का अगवा होना, एक सूबे के वज़ीर आला का अगवा होना, तो दिस इज़ द मेन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर KPK। तो जनाब अब वो कहते हैं कि क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से इंतज़ामिया मुतासिर हो रहे हैं तो उनको फिलफौर जो है वो जनाब रिहा किया जाए। अब इस सब के अंदर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो किसी इदारे की तहवील में नहीं है, वो खुद KP के हाउस से जो है वो निकले हैं और वो एंटर भी हुए, एग्जिट वीडियो भी जो है उनकी दिखाई दे रही है। तो अब वो अली अमीन गंडापुर है क्या जब वो बाहर निकल रहे हैं? अगर आप स्क्रीन के ऊपर भी तस्वीर देख सकें, अब सरकारी ज़राए से जो अली अमीन गंडापुर की KP के हाउस से दाखिल होने पर और बाहर निकलने की जो वीडियो तस्वीर सामने आ रही हैं, एक में उन्होंने नीला सूट पहना हुआ है, एक में सफ़ेद सूट है और वो अली अमीन गंडापुर नहीं है। वो अली अमीन गंडापुर की जगह एक और शख्स हैं जो इस पूरे एहतजाज में कवरेज कर रहे थे। शक्ल उन जैसी हो सकती है, वो जो पगड़ी पहनते हैं गंडापुर साहब, वो उनके साथ मुमासलत रखती है, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो नहीं है। वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स की तस्वीर जो हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अब आप इनके कारनामे चेक करें। फॉर्म 47 का जो टूल है कि पहले जो है वो एक नामालूम पार्टी है ना, मोहसिन नकवी साहब की सेनेटर हैं,
तो ये वो कहते हैं कि वज़राला जो है वो ना हमारे पास है और ना ही किसी इदारे के पास है। साथ 2 तस्वीर भी उन्होंने मीडिया पर चलवा दी हैं और पहली तस्वीर में वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को आप जो है वो अंदर जाते हुए देख सकते हैं, फिर दूसरी तस्वीर में आप बाहर आते हुए देख सकते हैं। तो यानी कि ये आवाम को भेद भकड़ियाँ समझना शुरू हो गए हैं कि आप एक सूबे के वज़राला को किस तरह से गायद कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, PTI के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ख़वातीन मौजूद हैं बड़ी तादाद में, ISF के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। या डी चौक की अगर आपको सूरत हाल अगर हम जो देख कर आए हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो एक कारकुन निकलता है बाहर, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सादा कपड़ों में मलबूस लोग मौजूद हैं और डी चौक में से बड़ी तादाद के अंदर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। कल रात भी गिरफ्तारियाँ हुई और फिर दूसरी जानिब इस वक्त रेंजर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम आपको इस्लामाबाद की मुकम्मल तौर पर सूरत हाल बताएं कि कुछ सड़कें जो हैं उनको खोल दिया गया है और लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद की जो मेन शहराएँ हैं जहाँ पर PTI के कल लोग जो हैं वो रजिस्ट कर रहे थे, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, वहाँ पर आज पुलिस ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। हर गली के अंदर, हर चौक के अंदर, घरों के अंदर छुपे हुए हैं और जो PTI के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से एहतजाज रुकवाया जा सके। लेकिन अब जो ज़राए बताते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त तहवील में है, किसकी इदारे की तहवील में है ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा कि इस वक्त सूरत हाल किसका जो है वो ख़राब है। अब उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि आइनी तरमीम होने तक आप जो है वो एहतजाज मौखर कर दें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज जो है वो कहा कि मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा। उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। वो एक ही बात कर रहे हैं कि आपने अगर जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं, जाएँ खान साहब से अडयाला जेल में जाकर मुज़ाकरात करें। खान साहब ने ऐलान करना है, खान साहब की एहतजाज की कॉल है, हम जनाब कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब उन्होंने एहतजाज की कॉल जो है वो दे रखी है। अब आपको इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये 302 का और ये फांसी का केस है, सज़ाए मौत का केस है। भुट्टो जो है वो कैसे उसको तख्तादार पर लटकाया गया था, उन पर भी कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, उसको बुनियाद बनाया गया और जनाब उनको फांसी के घाट उतार दिया गया था। और अब वही सूरत हाल यानी कि भुट्टो मॉडल नाफिज करने की तैयारी कि इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार जो है वो दौरान ड्यूटी जो है वो शहीद हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ज़ाहिर है ये एक शख्स जो है वो अपने घर के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी जो है वो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जो है वो निभा रहा था, तो उनको इस तरह से जिस तरह से भी शहीद हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो जुल्म हुआ आवाम के ऊपर, जो फसाइयत और जो जबर का दौर हमने कल यहाँ पर देखा कि सीधी पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, सीधा लोगों पर शेलिंग हुई, लेकिन लोगों ने रजिस्ट किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब जो एहलकार शहीद हुआ है उसके कत्ल का मुकदमा 302 का मुकदमा जो है इमरान खान पर डाल दिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब ये जो है वो इस वक्त निज़ाम के हाथ पाँव जो है वो बुखला चुके हैं। निज़ाम मुकम्मल तौर पर बुखलाया हुआ है। कल रात आपने देख लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस गंडा मोहसिन नकवी इधर से आता है, फिर बताते हैं। ये सारी सूरत हाल जो है आप सबके सामने है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो हैं बता रही हैं कि इस वक्त हालात इनके हाथ में जनाब नहीं हैं। और इसके अलावा जनाब जो सूबाई मशरी इतलात हैं, KPK के बैरिस्टर डॉक्टर सैफ साहब, उन्होंने बयान दिया है कि KPK हुकूमत ने वज़ीर दाखिला को वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी का बराह रास्त ज़िम्मेदार जो है वो करार दे दिया है कि मुल्क के वज़ीर आला होने के नाते मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KPK की गुमशुदगी के बारे में लाइल्मी का ड्रामेबाजी जो है उसके सिवा कुछ नहीं। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि वो हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन अता तरड़ की बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं कि इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुल्क में एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ और फ़ौज मौजूद है जो मुल्क के मफाद में काम करती है। प्रोफेशनल आर्मी चीफ और फ़ौज की उन्होंने बात की, चलें अच्छी बात है, जो इनको PTI वालों को बर्दाश्त नहीं है, ये बकौल अता तरड़ साहब के। लेकिन जनाब पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर है। कल भी आपने देखा कि जब KPK में भी और जो विजुअल इस्लामाबाद से आए कि PTI के कारकुनान और फ़ौज एक दूसरे के आमने सामने थी, लोगों ने कहा कि हम पुरअमन हैं और हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और वहाँ पर कोई दंगे फसाद नहीं हुआ। ये जो खूनी साजिश लड़वाने की कोशिश होती है ना कि फ़ौज को और आवाम को एक दूसरे के आमने सामने लिया जाए और ये उसी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है पूरे नैरेटिव को। तो जनाब ये आप पीछे भी देख सकते हैं कि लोग जो है इमरान खान के जो है वो पिक्चर्स लेकर आए हुए हैं, उस तरफ भी ख़वातीन भी मौजूद हैं। तो ये इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस नंगा अपने लाजमी है रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।